ओम शांति। तो आज हम बात करेंगे कि क्या कलयुगी मनुष्य वो हम ब्राह्मणों से ज़्यादा सुखी हैं या नहीं? इसकी सच्चाई क्या है? तो आप देखेंगे कि इस स्लाइड में हमने ये दिखा रखा है कि कलयुगी मनुष्य जो हैं, हमें लगता है ऊपर से बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, है ना? शराब पी रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और हम ब्राह्मण कितनी सिंप्लिसिटी से रह रहे हैं। तो हमसे अच्छी लाइफ तो इनकी कितनी ज़्यादा अच्छी है। आप देखिए जब कोई वो नशे में होते हैं, मदमस्त होते हैं, तो लगता है वाह जी वाह! क्या इनकी लाइफ है। मगर ये जैसे कलयुग में आपको सब पता है कि कलयुग में हर चीज़ का आवरण होता है। ऊपर से तो कलयुगी चीज़ बहुत अच्छी दिखाई पड़ती है। अंदर से वास्तव में वो कैसी होती है, ये इसका दूसरा हाथ कि वास्तव में ये जो भी आपको लाइफ़स्टाइल ऊपर से अच्छा दिखाई पड़ता है, वो अंदर से बहुत खराब है, अंदर से बड़ा खालीपन है। तो ये सिर्फ पिक्चर से दिखाने की बात नहीं है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, जिसके अंदर आप देखिए कि जो लोगों को बीमारियाँ हैं, मैं थोड़ा-सा पढ़ के बताता हूँ इस बारे में, कि उसमें ये बताया है कि दुनिया में इस समय हर 7 मनुष्यों में से 1 व्यक्ति जो है, वो मेंटल इश्यूज़ का उसको परेशानी है। मेंटल इश्यू की परेशानी कुछ भी हो सकती है, एंग्जायटी है, स्ट्रेस है, डिसऑर्डर है, सिज़ोफ्रेनिया है, बहुत सारी चीज़ें। और आप देखिए बाकी जितने भी नंबर्स हैं, एंग्जायटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन 28 करोड़, सारे के सारे नंबर ये करोड़ों में हैं। तो अगर अगर ये इतना ही अच्छा होता और ये इतनी ही अच्छी लाइफ़ होती, तो ऐसा कैसे है कि ये नंबर करोड़ों में है दुनिया में, है ना? वैसे भी देखेंगे अभी तो इस वक़्त दुनिया में वैसे ही साफ दिखाई पड़ने लगा है, क्योंकि इस समय जैसे वॉर चल रही है, जॉब्स का कुछ पता नहीं है। बीमारियाँ दिन पे दिन कितनी आती जा रही हैं, लोगों की जानें कितनी जा रही हैं। अब तो इसका कोई जैसे कि मापदंड ही खत्म हो गया है। अब तो पता नहीं कहीं पे भी कितने भी लोग मर जाते हैं। कई बार तो वो न्यूज़ में भी नहीं आते। कितनी जगह दिखाएँगे, 2-2 जगह बड़ी-बड़ी वॉर चल रही हैं और छोटे-मोटे इधर-उधर तो चल ही रहे हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि वास्तव में जो कलयुगी मनुष्य हैं, इसीलिए बाबा कहता है कि आपको उनकी मनसा सेवा करनी है। अगर वो सुखी होते, तो बाबा ऐसे क्यों बोलते कि उनकी मनसा सेवा करनी है ना? तो इससे ये बात नंबरों से और इस पिक्चर से, इस स्लाइड से तो साफ पता पड़ती है। दूसरी बात है, आप देखेंगे ये जो प्रिंसिपल की बात है, लॉज़ की बात है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बाबा हमें क्यों मना करते हैं कि भई तुम वैराग्य रखो, तुम तो वनवाह में हो। क्यों मना करते हैं? बाबा भी हमें कहते हैं कि जाओ भई एन्जॉय करो, बाद में चले जाएँगे स्वर्ग में। बाबा तो हमारा पिता है, पिता तो बच्चों के लिए वो सब कार्य करता है, जो बच्चों के लिए अच्छा होता है, जिसमें बच्चे खुश होते हैं। बाबा ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि वास्तव में आप जितना भी मटेरियलिस्टिक लाइफ में आगे जाते हैं, दुनिया के हिसाब से जब उस दुनिया में आगे जाते हैं या किसी भी चीज़ को आप जब उसका जैसे भोग करते हैं, तो उसके साथ आपका अटैचमेंट बढ़ता चला जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ किसी का बहुत गहरा संबंध है, माँ-बेटे का संबंध है, पति-पत्नी का संबंध है। वो जितना गहरा होगा, मोह उतना ज़्यादा होगा और जब वो संबंध छूटेगा, आखिरकार तो छूटेगा ही। चलो भई आप ज्ञान में चलते हो, नहीं चलते हो, आखिरकार तो छूटेगा ही। तो वो फिर जितना गहरा होगा, उतना ही वो काँटा जितना गहरा होगा, उसको निकालने में उतनी परेशानी आएगी। तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम दुनिया की लाइफ़ में माया की तरफ झुकते चले जाते हैं, तो उतना ही हमारे अंदर मोह का विकार है, वो इतना गहराई से सारे विकार जो है वो वास्तव में मोह का ही कोई अलग एक किसी ना कोई रूप है। तो हमने पहले भी बताया इस बारे में। तो वो आपका मोह जो अंदर बढ़ता चला जाता है, वो बड़ा परेशान करता है और ख़ासकर जब आत्मा अंतिम समय में हो और शरीर छोड़ रही हो, उस वक़्त वो उसको मोह बड़ा परेशान करता है। तो हमने दिखाया जब तक वो आत्मा इस शरीर में है, तो उसको वो अलग-अलग एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर या क्योंकि आपको मेंटल इश्यूज़ तो आएँगे ना, भई अगर मेरा मेरे बच्चे से बहुत प्यार है, कल को कुछ ऐसा होता है, तो मैं तो उसकी चिंता में ही मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, है ना? तो ऐसे ही अब मान लीजिए कोई शरीर छोड़ के जा रहा है, उसका मकान से बहुत मोह है कि भई मैंने 50 साल ईएमआई दी है और उसके बाद ये मैंने मकान खड़ा करा है, 25 साल, 30 साल जितनी भी दी है। तो उसका आप सोचिए उस व्यक्ति का क्या हाल होगा। और उसके बदले में अगर आप हम देखेंगे, हम बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा को याद करते हैं, हम सब कुछ बाबा पे न्यौछावर करके चलते हैं। हमारे जितने भी कर्म हैं, वो बाबा के प्रति शिवलिंग के ऊपर सुपुर्द हुए, हम मुक्त हुए, हम तो ट्रस्टी हैं। तो इसलिए जब हम शरीर छोड़ेंगे, तो हमारा किसी से बोल नहीं।
भई हमने अपनी ड्यूटी सारी पूरी कर ली, जो हमने जिसको हमने जैसे हमने करना था, जिसका हमसे जो एक्सपेक्टेशन थी, हमने वो पूरी करी, बाबा की श्रीमत के अनुसार। और हमने अपने जीवन में पुण्य भी इकट्ठे करे, तो हम बड़े आराम से इसीलिए हम अपने आराम से अपना शरीर छोड़ेंगे और कोई जादू की ऐसी बात नहीं है। जब हमारा मोह ही नहीं होगा, तो जब मोह नहीं होगा तो आत्मा शरीर से एकदम उड़ जाएगी, जब उसको मोह खत्म हो गया। जब मोह है तो फिर वो अंदर बैठी रहती है, ये भी पूरा हो जाए, ये भी पूरा हो जाए, तो ऐसे करके। उसके बाद आप देखेंगे कि जो बाबा हमें कहते हैं कि भई आजकल मुर्रियों में आ रहा है कि अचल अडोल रहो, कुछ भी होता रहे तुम अचल अडोल रहो। वो कैसे अचल अडोल रहो? वास्तव में जो आत्माएँ अचल अडोल रह पाती हैं, वो इन्हीं मोह विकार की वजह से। ये आपका जब दुनिया में मोह विकार बैठा हुआ है कि ये मेरा घर भी है, ये मेरा बच्चा भी है, ये मेरी बीवी भी है, ये ऐसा भी है, वैसा भी है, हमारे संबंधी भी है, हमारे हमारे जितने बैठे हैं, तो आप कैसे उन सबसे वैराग्य पाओगे? वैराग्य नहीं पाओगे, तो कहीं न कहीं परेशानी होगी। लगेगा कि भई कोई हमारा पैसा ना उठा के ले जाए, कहीं शरीर को भी कोई बीमारी ना हो जाए। और हम जो बाबा के जब बन गए, ये हमारी लाइफ तो सिंपल सी हो गई। कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पे है नहीं, इधर-उधर की कोई बात नहीं। ना हमें शारीरिक सुंदरता से कोई लेना-देना है, ना पैसे से कुछ लेना-देना है। जो भी पैसा है बाबा के ज्ञान के लिए है, बाबा के यज्ञ के लिए है। आज नहीं तो कल देना है, तो हमें इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बाबा ने बोल दिया कि बच्चे तुम तो बाबा के भाग्य का खाते हो। हम पहले कहानियाँ सुनते थे, वो राजा के पास बेटी थी, तो वो कहती थी कि मैं तो अपना दिया भाग्य का खाती, तो उसने उसे निकाल दिया। हम तो यहाँ तो बाबा खुद ही कहता है कि तुम मेरा दिया हुआ खाते हो। तो इसलिए हम सारी चीज़ों से मुक्त हुए। जितना ज़्यादा मुक्त होते जाएँगे, उतना ही हमारे जीवन से परेशानियाँ दूर होती जाएँगी। और सबसे बड़ी बात है, जब अंत का जब समय आएगा, एक तो हमने बात करी शरीर छोड़ना और एक होगा जब अंत का समय। अंत का समय आएगा, तो अंत समय में आत्मा यहाँ से ऊपर कैसे उड़ेगी? जब उसकी स्व इच्छा होगी, खुद की इच्छा होगी कि चलो प्रभु जी अब हम परम धाम चलें। तो वो उसकी इच्छा कैसे होगी? जब उसका यहाँ से मोह टूटा हुआ होगा, वैराग्य सारा होगा कि भई अब यहाँ से मुक्त हुए, छोड़ो। तब तो वो छोड़ पाएगी ना। और आखिरकार सारी आत्माओं ने वो अवस्था तो प्राप्त करनी ही है। और अगर वो अवस्था प्राप्त नहीं करी, तो आप सोचिए कितनी मुश्किल से फिर वो शरीर छूटेगा। उसी वही जो है दूसरे रूप में सज़ा है। तो ज्ञान में चलने का बेनिफिट ये है कि बाबा हमें पहले से ही उसके लिए तैयार कर देते हैं कि भई छोड़ो ये दुनियादारी, अब ये दुनिया रहने लायक नहीं रही। आप छोड़ो इसको, मुक्त हो जाओ। चलो, जो भी दुनिया की चीज़ें हैं, जैसे गीता में आता है, श्रीमद् भगवत गीता में, कि ये सारे मरे पड़े हैं। हमने भी बोला, ये सब मरे पड़े हैं, हम इनसे मुक्त हुए, चलो परम धाम, अब अपना नया चैप्टर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से ये ज्ञान हमें मदद करता है। ओम